आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। क्या झारखंड में लगेगा लॉकडाउन? रांची सहित 6 जिलों में कोरोना ब्लास्ट। हेमंत सरकार लेगी जल्द बड़ा फैसला। ऑक्शन के लिए मुस्लिम महिलाओं का फोटो ऐप पर किया अपलोड। भड़का गुस्सा, जांच में जुटी पुलिस। हादसे के बाद भीड़ को लेकर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पर उठे सवाल। दर्शन का तरीका बदलने पर हो रहा विचार। एक फॉर्म नहीं पूरा शहर कहिए, इतने मकान की चकरा गए अफसर। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा को आज शीतलहर से नहीं मिलेगी राहत। इन राज्यों में बारिश की संभावना। प्रधानमंत्री मोदी ने जारी की 10वीं किस्त, 10 करोड़ किसानों को मिलेगा फायदा। उत्तर कोरिया किम जोंग उन ने अर्थव्यवस्था में सुधार का लिया संकल्प। एटमी हथियारों और अमेरिका के मुद्दे दरकिनार। अमेरिका में कोरोना से बिगड़े हालात। फ्रांस में 2,32,200 नए मामले। 7 जनवरी को सिनेमा घरों में नहीं रिलीज होगी RRR, कोरोना बना कारण। और अगले मिशन के लिए जोहानिसबर्ग पहुंची टीम इंडिया। क्या झारखंड में एक बार फिर लॉकडाउन लगा दिया जाएगा? ये सवाल प्रदेश के लोगों के मन में आ रहा है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि झारखंड में शनिवार को नए वर्ष की पहली तारीख को कोरोना संक्रमण के 1007 मामले सामने आए। आधिकारिक प्रवक्ता ने देर रात्रि बताया है कि राज्य में शनिवार यानी साल की पहली तारीख को कुल रिकॉर्ड 1007 कोविड संक्रमित मिले, जिनमें अकेले राज्य की राजधानी रांची के ही 495 मरीज हैं। सुनली बाई ऐप का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि एक बार फिर ठीक उसी तरह का एक मामला सामने आया है। एक ऑनलाइन ऐप पर दोबारा मुस्लिम महिलाओं के फोटो कथित ऑक्शन को लेकर अपलोड किए गए। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शनिवार को कहा कि होस्टिंग प्लेटफॉर्म गिटहब का इस्तेमाल करते हुए सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें एक ऐप पर अपलोड की गई। चतुर्वेदी ने कहा है कि उन्होंने इस मामले को मुंबई पुलिस के सामने उठाया है और मांग की है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी तीर्थ क्षेत्र में 9 वर्ष के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई और 16 अन्य घायल हो गए। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि शनिवार की भगदड़ तीर्थ यात्रियों के 2 समूहों के बीच झगड़े के कारण हुई। बोर्ड ने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि महामारी के मद्देनजर 50,000 क्षमता के मुकाबले केवल 35,000 श्रद्धालुओं को यात्रा की अनुमति दी गई थी। घटना के करीब 1 घंटे के बाद श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन की अनुमति दे दी गई और यात्रा बाधित नहीं हुई है। शनिवार को करीब 27,000 श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए। इस बीच घटना की जांच के लिए गठित जांच कमेटी के सदस्य शनिवार शाम को भवन में घटनास्थल पर गए और घटना की जानकारी ली। एस मोहम्मद अयूब एंड मोहम्मद याकूब परफ्यूम्स इत्र कारोबारी से जुड़ी कन्नौज की यह एक खुशबू की दुकान में एक ब्रांड है जो सदी से भी पुरानी। इस फॉर्म में तैयार होने वाले इत्र की खुशबू दुनिया के कई देशों तक फैली है। अरब देशों में तो इस फॉर्म में तैयार होने वाले इत्र की डिमांड है। इतना कुछ होते हुए भी यह फॉर्म गलियों के बीच एक ऐसे मकान में चलती है जिसमें पूरा का पूरा एक मोहल्ला बसा हुआ है। यहाँ जाँच करने वाली टीम की माने तो इस फॉर्म के अंदर पूरा एक शहर बसा हुआ है। इसमें अलग अलग 50 से ज्यादा मकान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रास्ता एक ही गली से होकर जाता है। एक बार मकान में जाने पर वहां से वापस आने में मशक्कत करनी पड़ती है। मकान में ही लिफ्ट लगी है। जांच करने पहुंची टीम के सदस्य एक एक करके जब इन मकानों में दाखिल हुए तो चकरा गए। रिहायशी इलाके से लेकर इत्र बनाने का कारखाना भी उसी में है। जनवरी महीने की शुरुआत से ही ठंड ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान शीतलहर के कारण ठंड से ठिठुर रहे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक शीतलहर से 3 जनवरी तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 4-5 जनवरी को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी हिमालय इलाके में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होने से तापमान में भारी गिरावट आने की संभावना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी कर दी है। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त में 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के अकाउंट में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत एक फाइनेंशियल ईयर में लाभार्थी किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जाती है, जिसमें 2,000 रुपए की 3 किस्त 4 महीने के अंतराल पर किसानों के अकाउंट में जमा होती है। इन पैसों के जरिए किसान खेती के लिए बीज और खाद जैसी जरूरी चीज आसानी से खरीद सकते हैं। उत्तर कोरियाई सरकारी मीडिया ने बताया है कि देश के नेता किम जोंग उन ने इस सप्ताह एक प्रमुख राजनीतिक सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान सैन्य क्षमता को मजबूत करने के साथ घरेलू विकास और कोरोना रोधी उपायों पर जोर दिया है। किम जोंग ने देश की अर्थव्यवस्था में सुधार का संकल्प भी लिया, लेकिन उन्होंने पूरे भाषण में एटमी हथियार अथवा अमेरिका व दक्षिण कोरिया पर खामोशी बरती। कुछ विशेषज्ञों ने बताया है कि इसका अर्थ है कि किम जोंग को अमेरिका से जल्द वार्ता फिर शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वे देश को महामारी की कठिनाइयों से निकालकर आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना चाहते हैं। यूरोप में कोरोना का विस्फोट हो रहा है। कई देशों में लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। फ्रांस में पिछले 4 दिनों से 2 लाख से ज्यादा नए मामले मिल रहे हैं। शनिवार को भी 2,19,126 नए मामले पाए गए। एक दिन पहले रिकॉर्ड 2,32,200 मामले सामने आए थे। कोरोना खासकर ओमिक्रॉन से बढ़ते खतरे पर चिंता जताते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख टेड्रोस ने कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए टीकाकरण और अन्य साधनों में देश के बीच समानता पर जोर दिया है। बाहुबली निर्देशक एस राजमौली के निर्देशन में बनी आलिया भट्ट, अजय देवगन, जूनियर एनटीआर और रामचरण की अपकमिंग मेगा बजट फिल्म RRR की रिलीज टल गई है। 7 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इस फिल्म को देखने के लिए अब दर्शकों को इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि अभी तक नई रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया गया है। बता दें कि इससे पहले भी फिल्म की रिलीज डेट कई बार टल चुकी है। इस बात की जानकारी RRR के ऑफिशियल अकाउंट पर दी गई है। भारतीय टीम नए साल में नया इतिहास लिखने के लिए पूरी तरह तैयार है। साउथ अफ्रीका दौरे पर टीम इंडिया ने 3 टेस्टों की सीरीज का पहला मैच अपने नाम कर लिया है। अब दूसरा टेस्ट 3 जनवरी से जोहानिसबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके लिए भारतीय टीम जोहानिसबर्ग पहुंच चुकी है और तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। वांडरर्स स्टेडियम में भारतीय खिलाड़ियों ने दूसरे टेस्ट के लिए प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। इसका वीडियो बीसीसीआई ने ट्विटर पर शेयर किया है। साथ ही कैप्शन में लिखा, हम यहाँ वांडरर्स में दूसरे टेस्ट की तैयारी के लिए पहुंच चुके हैं। नया दिन, नया साल, नई शुरुआत और नया फोकस।